अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज आपसे मुखातिब हूँ पोलन डे के मौके पर। और सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद का दूसरा दिन मुबारक हो, और इसके साथ ही साथ पोलन डे भी। बिकॉज़ पोलन डे के हवाले से बात करेंगे तो पोलन डे के हवाले से इसलिए बात की क्योंकि तफरीह भी कर रहे हैं ईद पे सब लोग, और इस तरह से ये है कि घूमने फिरने का टाइम भी होता है, इंजॉय भी करते हैं। तो इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में याद रखिए कि ये पोलन सीज़न है, और स्पेशली पाकिस्तान में ये सीज़न इस वक्त स्टार्ट होता है कि जब मार्च का स्टार्ट होता है और मार्च से अप्रैल के मिड तक ये रहता है। उसके बाद ये लेस होना शुरू हो जाता है सिलसिला, और इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ क्वेश्चन ये है कि ये पोलन क्या चीज़ है। पोलन डे जो मैंने अभी बात की, पोलन एलर्जी है कि, और ये वो चीज़ है कि जो जिससे सेंसिटिव जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो पूछी जाती है कि क्या ये कोई एलर्जी है, डेफिनेटली ये एलर्जेंस होते हैं और एयरबोन्स होते हैं जो कि पोलन से पैदा होते हैं। तो पोलन वो ज़रात हैं जो फूलों में मौजूद होते हैं, और ये चूँकि फ्लावर और मेटिंग सीज़न होता है, तो इस दौरान में क्या होता है कि ये ज़रात जो हैं एक जगह से दूसरी जगह उड़कर हवा के ज़रिए पहुँचते हैं, और हमारे नाक, मुंह और गले के रास्ते ये हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं। और फिर इसे एलर्जी की वही किस्म की चीज़ें सामने आती हैं जो आम एलर्जी में होती हैं, जैसे कि रनी नोज़ हो गई, नाक से पानी का बहना, आँखों में ख़ारिश का होना, और पोस्ट नेज़ल ड्रिप यानी कि नज़ला ज़ुकाम की कैफियत होती हैं। अगर कोई और चीज़ जो सामने आती है वो स्किन एलर्जी होती हैं, और उनसे एज़मेटिक जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और उसके साथ ही साथ वो लोग जिनको कोई स्किन एलर्जी पहले से है, जैसे कि एक्जिमा लाइक कंडीशन है, तो फिर वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सा। आप इससे मुतासिर होने वालों के लिए एक थोड़ा सा आपको गाइडलाइन देना चाहूँगी। इसके ऊपर फुल वीडियो यकीनन जो है शेयर आपसे करूँगी, लेकिन ये कि अभी ये बात कि अगर किसी को पोलन एलर्जी है तो वो क्या करें कि अपनी इंडोर एक्टिविटीज़ में भी अपना ख्याल रखिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी अपना ख्याल रखना है कि अगर आप बाहर से होके आ रहे हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ से, तो फिर आपने क्या करना है, शावर लेना है, और इसके अलावा अपने हेयर वॉश करने हैं। बिकॉज़ ये वो चीज़ें हैं कि जिनके ज़रिए पोलन एलर्जी जो है वो स्प्रेड करती है और आपके लिए प्रॉब्लम का बायस होती है। तो याद रखिए कि हमें है आपका ख्याल, तो इसीलिए आपसे करते हैं शेयर अवेयरनेस। तो दूसरी बात ये कि इंडोर एक्टिविटीज़ अगर आप घर में ही मौजूद हैं तो फिर आप ये करें कि अपनी विंडोज़ को क्लोज़ रखिए, दरवाज़ों को बंद रखिए, और कोशिश कीजिए कि ये तमाम जो ज़रात हैं उड़कर अंदर नहीं आ सकें, ताकि आपकी सेहत मुतासिर ना हो। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट इज़ द थिंग कि नो योर पोलन एलर्जी और नो योर एलर्जी ऑप्शंस के आपको पता हो कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे आप इसको एग्रावेशन को बेहतर कर सकते हैं। लाइक अगर कोई नेज़ल स्प्रे है तो स्प्रे का इस्तेमाल कीजिए, कोई मेडिकेशन है तो मेडिकेशन लीजिए। और यहाँ आपको बताती चलूँ कि बहुत बहुत सारे लोग जो इतने इतने एलर्जिक सेंटर्स से इलाज करवा के आते हैं और वो ठीक नहीं हो पाते, तो होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन और क्यूरेटिव इलाज मौजूद है। एलर्जीज़ तमाम जो हैं बहुत अच्छे तौर पे ट्रीट होती हैं, और होम्योपैथिक वो वे ऑफ ट्रीटमेंट है कि जहाँ पर इसको पूरी तरह से ठीक कर दिया जाता है। तो किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाइए। यहाँ आपको बताती चलूँ कि आज का जो जैसा कि पोलन काउंट है, और वो 3 डेज़ का, बल्कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि 3 डेज़ में जो ग्रास पोलन है, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं, ट्री है, ग्रास है, वीड्स हैं, इनके ज़रिए पोलन जो है वो फैलता है। तो इसमें यह है कि आपको बताती चलूँ कि वो जो ग्रास है वो तो जो है मॉडरेट है, यानी कि कोई इतना ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल सिलसिला है। इसी तरह ट्री पोलन्स जो हैं और रैग वीड यानी वीड जड़ी बूटियों से होने वाले जो पोलन के खदशात होते हैं वो नन हैं, यानी कोई इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन याद रखिए कि जब हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी और तेज़ चल रही होती हैं तो उसमें चांसेस इसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये ट्रिगर कर देता है उन पेशेंट्स को जो इससे ऑलरेडी सेंसिटिव होते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने डॉक्टर हुमा चिश्ती को।